लीनियर सर्च। लीनियर सर्च जो टॉपिक कहता है वो कहता है कि जो आप एरे में एलिमेंट इनपुट लीजिए और आप एक वैल्यू यूजर से मांगिए, अगर वो वैल्यू एरे में है तो किस पोजीशन पे है, और अगर नहीं है तो बताए नॉट फाउंड। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए आपने एरे के डिब्बे बनाए 5 ब्लॉक आपने बना लिए एरे के, ओके, 0 1 2 3 4, और यहां पे आपने रखा 10 25 35 95 और 13। ओके, सपोज 5 एलिमेंट है हमारे ए ऑफ आई के अंदर। अब आपसे पूछे वो एंटर द वैल्यू, कोई वैल्यू आप बताइए। आपने कहा सपोज 35, तो आंसर आएगा 35 प्रेजेंट एट सेकेंड लोकेशन। जो वैल्यू दोगे वो यहां ढूंढेगा और जिस पोजीशन पे है वो बता देगा। सपोज मान लीजिए आपने दिया 95, तो बताएगा 95 प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन। सपोज आपने नंबर दिया 66, तो पूरी एरे चेक करेगा और पूरी एरे में ये नंबर है ही नहीं, तो बताएगा नॉट फाउंड। ओके, तो आई थिंक नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि हमें करना क्या है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, पहले हम एरे का इनपुट लेंगे, और आप सब जानते हैं जब भी एरे के इनपुट की बात होगी तो हम हमेशा 4 स्टेप की बात करते हैं, मेमोरी, मैसेज, लूप, ए ऑफ आई। तो करते हैं हम लोग INTA, आई फॉर लूपिंग। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, वैल्यू जो कि हमको ढूंढनी है, और फिर हमने एक काउंटर ले लिया f इज इक्वल्स टू 0। ओके, आप फिर से मेमोरी पहले a इज इक्वल्स टू न्यू 8 10 मेमोरी, फिर मैसेज देंगे system.out.println एंटर एलिमेंट्स, मेमोरी मैसेज हो गया। अब लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, उसके बाद लिखेंगे a ऑफ i इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट d डॉट रीड लाइन। ओके, और नाउ लूप इज क्लोज। सो अब इससे आप जानते हैं क्या हुआ है, आपके एरे का इनपुट हो गया। ओके, एरे का इनपुट आपके हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आप उस वैल्यू का इनपुट लीजिए जो आपको ढूंढना है, मतलब एंटर दी वैल्यू टू बी सर्च, एंटर द वैल्यू टू बी सर्च। और अब आप यहां पे लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट d डॉट रीड लाइन। अब क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूं, फिर मैं आपको हर एक स्टेप की वर्किंग बताता हूं। इफ a ऑफ i इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू प्रिंट करिए, प्लस डबल कोट्स में लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट एट प्लस i प्लस लोकेशन। फिर आप करेंगे f इज इक्वल्स टू 1 ब्रेक, और यहां पे हम लूप कर देंगे बंद। इफ f इज इक्वल्स टू 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नॉट
फाउंड। अब आप पूरे प्रोग्राम की वर्किंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब सपोज मान लो यहाँ पे 10 एलिमेंट है, पर हम 5 एलिमेंट के लिए वर्किंग समझ लेते हैं। पहले आपसे बोलेगा एंटर द एलिमेंट, आपने नंबर दिए, ये नंबर दे दिया आपने, तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। क्योंकि आप बताते हैं मेमोरी देते हैं तो ब्लॉक बनते हैं, फिर मैसेज आता है, फिर एंटर द एलिमेंट आता है, फिर आप लूप लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे ए ऑफ आई, तो आपके एरे का एलिमेंट आ गया। फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, लिखा है एंटर द वैल्यू टू बी सर्च, यानी वैल्यू में कोई वेरिएबल डालिए आप जो आपको ढूंढना है। सपोज आपने वैल्यू दे दिया 95 दे दिया आपने, ठीक। अब लूप चला पहली बार, अब वैल्यू 95 हो गई फिक्स, यहाँ पे वैल्यू 95 यहाँ फिक्स हो गई। जब वैल्यू यहाँ 95 फिक्स हो गई तो आई की वैल्यू कितनी है 0, ए ऑफ 0 मतलब 10 यहाँ रखोगे, पहले ए ऑफ 0 बोलोगे क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और मैं हमेशा इसको ए ऑफ आई बोलता हूँ, पर अब यहाँ आई की वैल्यू 0 हो गई है तो हम बोलेंगे ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 पे आपने रखा है 10, क्या 10 बराबर 95, क्या 10 इक्वल 95? नहीं। जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट कोई भी रन नहीं करेंगी, इस लूप की मदद से वो यहाँ पे जाएगा। नाउ आई प्लस प्लस आई बिकम 1। अब आप बोलेंगे ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 में है 25, अब आप यहाँ रखेंगे 25, क्या 25 इक्वल 95? नॉट, फिर इसमें नहीं जाएगा वो, फिर इस लूप की मदद से प्लस प्लस होगा। अब आया 2 जब आया तो ए ऑफ 2 बोलोगे, ए ऑफ 2 में आपने क्या रखा 35 क्या मैच 95 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो फिर इसमें नहीं जाएगा, फिर इसकी आगे गया लूप। नाउ अब लूप आपका पहुंचा 3 पे, अब बोलोगे ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 पे क्या रखा आपने, यहां देखिए रखा आपने 95, तो जब 95 यहां आया और ये मैच कर गया, अब वो इसके अंदर जाएगा और यहां देखिए क्या लिखा है SOPLN वैल्यू, मतलब 95 प्रिंट होगा। डबल कोट्स पे लिखा है प्रेजेंट एट, तो प्रेजेंट एट प्रिंट होगा, प्लस आई तुम्हारा 3 था तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। फिर डबल कोट्स में लिखा है लोकेशन, तो यहाँ पे आएगा लोकेशन। आपका आंसर आ गया 95 प्रेजेंट एट थर्ड लोकेशन। आपका आंसर आ गया 95 प्रेजेंट एट थर्ड लोकेशन, और वहीं पे आपने एफ को 1 कर दिया और कर दिया लूप को रोक दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ब्रेक क्यों लगाया? अब ब्रेक इसलिए लगाया कि देखो क्या होता, सपोज मान लो एक और 95 यहाँ पे होता, अगर हम ब्रेक ना लगाते और मानते हैं कि यहाँ पे 95 एक और होता, तो आंसर क्या आता 95 प्रेजेंट एट थर्ड लोकेशन, 95 प्रेजेंट एट फोर्थ लोकेशन। लेकिन इसलिए क्योंकि डुप्लीकेट जब आप नंबर इनपुट करेंगे तो हो सकता है डुप्लीकेट आ जाए, तो हमने कहा जो पहला 95 आएगा वो प्रिंट हो और उसके बाद f की वैल्यू 1 कर दीजिए जो कि स्टार्टिंग में 0 थी। मतलब अगर 95 हमको मिलता है तो आप f की वैल्यू 1 कर दीजिएगा, और f की वैल्यू 1 तब होगी जब हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको वैल्यू मिल गई तो f की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे लगा दिया ब्रेक कि लूप आगे मत जाए क्योंकि हमारा काम तो हो गया, अब आप लूप रोक दीजिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया। अब मान लीजिए आपने कहा सर हमको ढूंढना 66, तो आप खुद जानते हैं कि पूरा लूप चल जाएगा, 66 पूरी एरे में कहीं नहीं है। जब 66 पूरी एरे में कहीं नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, ना f की वैल्यू 1 हुई और ना ब्रेक हुआ। तो जब f की वैल्यू 1 नहीं हुई तो f की वैल्यू क्या रहेगी 0, तब वो लूप से बाहर आएगा। जब लूप से बाहर आएगा तो आप पाएंगे कि इफ f इक्वल टू 0 नॉट फाउंड।